हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 15.3 को, जो कि हम पूरी कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में ही। बाकी इससे पहले जो प्रश्नावली है उसको मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है उपयुक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। यहाँ पर हमें वैसे क्वेश्चन के अंदर 3 तालिकाएं दी गई है, मतलब 3 टेबल दी गई है। इन टेबल का यूज़ करके हमें ग्राफ बनाना है, आलेख बनाना है। लेकिन थोड़ा अलग ये है, इसमें इस बार हमें पैमाने का प्रयोग दिखाना भी है कि हमने कौन सा पैमाना इसमें लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A पॉइंट है, B पॉइंट है, ऐसे ही एक पॉइंट है C पॉइंट, ये वाला। तो ये C पॉइंट है। 3 पॉइंट के हमें ग्राफ बनाने हैं और फिर कुछ उसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं कुछ पॉइंट्स में, उनके भी हमें आंसर देने हैं। इन तीनों ही ग्राफ में क्वेश्चंस भी हैं, उनके भी आंसर देंगे हम। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है पहले क्वेश्चन का A पॉइंट। इस क्वेश्चन में हमें सेबों की संख्या दी हुई है और मूल्य दिया हुआ है उसका। ठीक है, ग्राफ पेपर पे इसको शो करना है। तो ग्राफ मैंने बना लिया है। यहाँ पर ये है एक्स अक्ष और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 ये सेबों की संख्या यहाँ पे मैंने ले ली है। ये है वाई अक्ष। इस वाई अक्ष पर मैंने मूल्य लिया है रुपयों में। ये मैंने लिया है इस तरीके से 5 रुपये, 10, 15, 20, 25, 30, 5-5 के गैप पे लिया है। ठीक है, अब ये जो हमने पैमाना सेट किया है, क्या है पैमाना, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जो पैमाना है वो है एक्स अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 सेब। यहाँ पर तो 1 इकाई का मतलब होता है ये एक बॉक्स है। ये एक बॉक्स इतना गैप पर क्या है, 1 सेब है। ठीक है, 1 इकाई 1 सेब के बराबर है। जबकि वाई अक्ष पर 1 इकाई बराबर 5 रुपये। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इकाई हो गया, ये 5 रुपये। देखो फिर 5 रुपये ऐसे 5-5 बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पैमाना भी बता दिया है, लिख दिया है एक्स अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 सेब, जबकि वाई अक्ष पर 1 इकाई बराबर 5 रुपये के है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो इसके पॉइंट्स दिए गए हैं उनको यहाँ पे दिखाना है। तो पॉइंट्स हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। ये है एक्स अक्ष का सेबों की संख्या, ये है वाई अक्ष का मूल्य। ठीक है, तो एक सेब कितने रुपए का है, 5 रुपये का। तो एक सेब ये रहा, देखो 5 रुपये। यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, ये बना दिया। फिर है 2 सेब 10 रुपये का। तो ये है 2 सेब और ये है 10 रुपये। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो पॉइंट बना दिया है। 2 सेब का मूल्य है 10 रुपये। फिर 3 सेब 15 रुपये का। 3 सेब ये आया है 15 का, देखो ये हो गया। फिर जो 4 सेब है 20 का है, ये है 4 और ये है 20। फिर 5 सेब 25 रुपये का, ये है 5 और ये है 25। इस तरीके से पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। अब इनको मिला देते हैं। देखो ये देखो, इस प्रकार का ग्राफ हमारे सामने आ गया है। ये एक सीधी रेखा ही है जो कि मूल बिंदु से जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम इसका बी पॉइंट का आंसर। अब देखिए, ये है बी पॉइंट का आंसर। ये मैंने पहले से ही ग्राफ बना लिया है। यहाँ पर दिया गया है समय घंटों में, जो कि मैंने लिया है 6 AM, 7, 8, 9, 10 AM, यानी कि सुबह के 6 बजे, 7, 8, 9, 10 ये सब सुबह का टाइम है। इधर मैंने लिया है वाई अक्ष पर दूरी किलोमीटर में 40, 80, 120, 160, 200। ये सब जो दूरी या समय लिया है वो लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में जो टेबल दिया गया था समय घंटों में, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8, 9, 10। ठीक है, ये मैंने एक्स अक्ष पे लिया है, जबकि जो दूरी है 40, 80, 120, 160 ये मैंने वाई अक्ष पर लिया है। ठीक है, फिर मैंने इसका पैमाना भी बताया है कि पैमाना हमने किस तरीके से लिया है, तो वो भी मैंने बताया है। पैमाना है एक्स अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 घंटा। देखो ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे जो 1 इकाई है वो 1 घंटे के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे 0 बना लेंगे। फिर जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर 1 इकाई बराबर 40 किलोमीटर के बराबर ली गई है। देखो 40 किलोमीटर, फिर 40, 40, 40 ऐड होकर के इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये तो पैमाने की बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स को दिखाएंगे इस टेबल की मदद से। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखो 6 बजे,
जो दूरी थी कितनी, 40 किलोमीटर। 6 बजे 40 किलोमीटर दूरी तय की गई, तो 6 ये रहा और यहाँ पर ये रहा 40 किलोमीटर, तो एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, ऐसे ही 7 बजे 80 किलोमीटर दूरी तय की गई, तो ये रहा 7 और 80 ये रहा। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। फिर 8 बजे 120 किलोमीटर दूरी तय की गई, यह है 8, यह है 120 किलोमीटर। फिर 9 बजे 160 किलोमीटर दूरी तय की गई, ये देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉइंट हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इनको मिला देंगे। ये देख सकते हैं आप, पॉइंट्स को हमने मिला दिया है। इस प्रकार का हमारे सामने ग्राफ आ चुका है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आंसर देंगे। तो चलिए उनका आंसर देखते हैं। ये देखिए, पहला पॉइंट पूछा गया है इसमें कि 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। यानी कि 7:30 से 8 बजे के बीच में कार ने कितनी दूरी तय की है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कि 8 बजे दूरी कितनी तय की है। तो यहाँ पर देखो 8 बजे तक की है 120 किलोमीटर। ठीक है, तो 120 किलोमीटर लिखेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे। 7:30 बजे कितनी दूरी तय की थी, ये आप देख सकते हैं 80। 80 के बाद ये कितना हो जाएगा, 20 ऐड होगा 80 में 100। यहाँ पे 100 किलोमीटर दूरी तय हो रही है। ठीक है, तो इसमें से 100 को घटाएंगे तो कितना बच गया, 20 किलोमीटर। यानी कि 7:30 से 8 बजे के बीच की जो दूरी तय की है वो कितनी तय की है, 20 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा। फिर इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में पूछा है कि कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था। तो आप देख सकते हैं ये हो गया 80। 80 में फिर ये 20 और बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया, 100 किलोमीटर हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100 किलोमीटर। अब इस दूरी पर टाइम कितना था, इसके लिए नीचे आओ टाइम देखने के लिए। ये देखो 7:30। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 7:30। तो ये टाइम हो रहा था जब उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली कार ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर करने हैं। अब देखते हैं इसका सी पॉइंट। अब देखिए ये है सी पॉइंट का आंसर। ये भी मैंने ग्राफ बना लिया है। यहाँ पर है साधारण ब्याज रुपयों में, यहाँ पे है जमा धन रुपयों में। ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। पैमाना मैंने ले लिया है, एक्स अक्ष पर 1 इकाई है 80 रुपये के बराबर, वाई अक्ष पर 1 इकाई है 1000 रुपये के बराबर। ठीक है, अब हमें इसके पॉइंट्स देखने हैं। पॉइंट हम देख पाएंगे टेबल के माध्यम से। ये दे दी हमें टेबल, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, और पॉइंट्स को ढूंढ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो साधारण ब्याज है 80, जब 80 साधारण ब्याज मिल रहा है तो किस पर मिल रहा है, 1000 रुपये पर। तो 80 1000 पर। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया एक। 160 रुपये साधारण ब्याज मिल रहा है 2000 पर, तो ये रहा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। 3000 रुपये मिल रहा है 240 पर, 240 और ये है 3000। 320 मिल रहा है 4000 पर, 320 है फिर है 4000। 400 ब्याज मिल रहा है 5000 पर, ये देखिए। ठीक है, सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इनको हम मिला देंगे स्केल की सहायता से। इस प्रकार से इनको मिलाएंगे। ये देखिए स्केल की सहायता से इन पॉइंट्स को मिला दिया है और ये ग्राफ हमारा कंप्लीटली आ चुका है। अब हमें क्या करना है, बस इसके जो पॉइंट्स है, क्वेश्चन है, उनके हमें आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए उनका आंसर भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन का पहला पॉइंट, इसमें लिखा है कि क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। तो इसका आंसर है हाँ, आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। आप देख सकते हैं ये है मूल बिंदु, यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब सेकंड पॉइंट है, आलेख से 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। 2500 रुपये आपको देखने होंगे, 2500 रुपये कहाँ है। देखो ये रहा 2000 रुपये और ये 3000 और 2000 के बीच में ही हो गया 2500 रुपये। ठीक है, तो इसका ब्याज देखना है, तो इसको आप मैच कराओ। कहाँ पे मैच होगा ये, यहाँ पे मैच होगा ये। ठीक है, ये मैच हो गया। अब इसको आप नीचे मैच कराओगे, ऐसे ही देखोगे यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है। ठीक है, स्केल की मदद से आप ये करना तो सीधी लाइन आएगी बिल्कुल। तो यहाँ पर आया है, ये कितना हो गया, देखो ये है 80, 80 का आधा करेंगे 40, तो यहाँ पे आधा आधा ये 40 है। 160 और ये 40, 200 हो गया है ना। तो ये हो गया 200, यहाँ पर 200 है और यहाँ पर है 2500।
तो अगर आपको 2500 का ब्याज देखना है तो वो हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पूछा गया है कि अगर 280 रुपये ब्याज प्राप्त करना है तो कितना धन जमा करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 280 देखो, ये है 240 और 40 ये हो गया यहाँ पे 280। अब इसको हमें ऊपर मिलाना है। ठीक है, तो स्केल की सहायता से इसको ऊपर मिला देंगे यहाँ पे लाइन पर ऐसे डैश डैश करके। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब इसको इधर मिलाएंगे। स्केल की सहायता से करोगे तो सीधा सीधा होगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। इनको ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आया है, ये इनके बीच में आया है, तो ये हो गया 3500, 3500। ठीक है, तो अगर मुझे 280 रुपये ब्याज प्राप्त करना है तो 3500 रुपये जमा करने होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, आंसर है 3500 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें कहा गया है निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। बस हमें यहाँ पे टेबल्स दे दी गई है और हमें इनके ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, और फिर बताना है इसमें कि क्या यह रैखिक आलेख है इस वाले ग्राफ में, और ऐसे इसमें भी पूछ लिया है कि क्या यह रैखिक आलेख है। तो रैखिक आलेख है या नहीं है ये भी बताना है इसके साथ साथ। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, ये है दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट। इसमें हमने ग्राफ बना लिया है पहले से ही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ढूंढेंगे टेबल को देख करके। ये रही आपके सामने टेबल। ठीक है, वर्ग की भुजा दी गई है और ये है परिमाप, सेंटीमीटर में ये दोनों। ये देखिए एक्स अक्ष है, यहाँ पे वर्ग की भुजा को ले लिया है मैंने 1 से लेकर 6 तक, और ये है वाई अक्ष, यहाँ पे परिमाप ले लिया मैंने 24 तक, 4 से लेकर 24 तक। यहाँ पर मैंने 4 का गैप लिया है, जबकि यहाँ पर एक्स अक्ष पे मैंने सिर्फ 1 का गैप लिया है। तो मैंने पैमाना भी यहाँ पे शो कर दिया है कि एक्स अक्ष पर 1 इकाई, यहाँ पे मैंने पहले वर्ग लिखा था, आप सीधा इकाई लिख देना। 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, देखो 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, जबकि वाई अक्ष पर 1 इकाई बराबर 4 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, पॉइंट ढूंढने हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले आप देखोगे वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है अगर, तो परिमाप 8 है। तो ये है देखो 2 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना होगा इसका 8। तो 8 कहाँ पर है, ये रहा, ये पॉइंट मिल गया एक हमें। ठीक है, फिर अगर वर्ग की भुजा है 3 सेंटीमीटर तो परिमाप है 12। ये देखिए, ये है 3 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना हो गया 12। फिर वर्ग की भुजा है अगर 3.5 यानी कि 3.5, ये रही। ठीक, तो परिमाप कितना हो जाएगा 14। तो ये देखो 14 पे जाना है हमें, यहाँ पर है 14। ठीक है, ये रहा 14, क्योंकि 12 और 16 के बीच में कितना हो गया 14, क्योंकि 4 का गैप है। अगर यहाँ तक देखें हम, आधा देखें इसका पूरे डब्बे का, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 ये 4। ठीक है, इस तरीके से 14 यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हमें देखना है 5 सेंटीमीटर भुजा का है 20, तो ये 5 सेंटीमीटर, इसका है 20, ये रहा। फिर 6 सेंटीमीटर भुजा का है 24, वो ये रहा। अब इसको मैच करा लेंगे, सभी पॉइंट्स को मिला लेंगे स्केल की सहायता से। ये मिला दिया। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर हम देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या यह एक रैखिक आलेख है। रैखिक मतलब कोई रेखा आ रही है इसमें सीधी बनी हुई, तो बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, हाँ यह एक रैखिक आलेख है। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए, यह है दूसरे क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट का आंसर। इसमें मैंने ग्राफ बना लिया है और इसमें वर्ग की भुजा लिख दी नीचे, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल है, ये 1 से लेकर 7 तक लिख लिया मैंने। यहाँ पे एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पे मैंने 5-5 का गैप रखा है इस बार। पैमाना भी मैंने लिख दिया यहाँ पर कि एक्स अक्ष पर 1 इकाई है 1 सेंटीमीटर, जबकि वाई अक्ष पर 1 इकाई है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 5-5 का गैप चल रहा है। स्क्वायर सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि ये एरिया है, क्षेत्रफल है, तो इसलिए वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, प्लॉट करना है इसको, ग्राफ को पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो पॉइंट आपको मिलेंगे इस टेबल में से जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है भुजा, ये है क्षेत्रफल। तो 2 सेंटीमीटर भुजा है, तो क्षेत्रफल कितना होगा इसका 4। तो 4 कहाँ पे मिलेगा आपको, तो 4 मिलेगा आपको यहाँ पर 5 से थोड़ा नीचे, 2 डंडियाँ नीचे, 1 2, यहाँ पे मिलेगा आपको 4। ठीक है,
तो 1 पॉइंट तो ये मिल गया हमें। फिर देखना है भुजा 3 का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा 9, वो आपको मिलेगा यहाँ पर 10 से थोड़ा नीचे। ठीक है, ये मिल गया। फिर 4 का 16, 16 मिलेगा आपको 15 से 2 डंडियाँ हैं ऊपर यहाँ पर। ठीक है, फिर है 5, 5 का है 25 जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे 25 के सामने। 6 का है 36, ये 6 और 36 मिलेगा 35 से थोड़ा ऊपर 2 डंडियाँ ऊपर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इनको ज्वाइन करा देंगे। ये देखिए, ये देखिए बिंदुओं को मिलाने के बाद कुछ इस प्रकार का हमारे पास आलेख आया है। और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है फिर कि बताओ कि क्या ये एक रैखिक आलेख है। तो देख करके आपको पता चल रहा है इसमें सीधी लाइन नहीं है, इसलिए इसे हम रैखिक आलेख नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं, ये रैखिक आलेख नहीं है, क्योंकि इसमें देखो कर्व आ रहा है, थोड़ा घुमाव आ रहा है। हमें सीधा ग्राफ चाहिए था, तो उसे हम रैखिक आलेख कह सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर भी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम नई वीडियो में नया चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट भी करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।